Hello friends. In a vacation mood, we are concentrating on the matters which are important for commerce stream. Asset, धन, जायदाद, संपत्ति, मेरे पास ये है वो है एक्सेट्रा. આપણે ફોકસ કરશું intangible or invisible assets. Only the terms are given, but we are going to study in detail like goodwill, patent, trademark, copyright, formula. एक सेकेंड, आप सोच रहे होंगे मतलब intangible assets मिस्टर इंडिया जो है लेकिन दिखाई नहीं देता है वो. हम इन सबको इट इज इंपॉर्टेंट डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल. एक्चुअली इन अ 12th स्टैंडर्ड देयर इज अ चैप्टर एंड रिमेंबर वन फैक्ट. फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज कंपल्सरी. सो नाउ व्हाट इज गुडविल? I'll explain. मेन बात यह है कि गुडविल arises due to two reasons में area and name, fame and reputation. हम लोग इन्हें एग्जाम्पल से समझने की ट्राई करते हैं. मुझे बताओ कि मैं सूरत वाइज बात कर रहा हूं. सूरत में अगर वेसू में आपको एक फ्लैट लेना हो 1000 स्क्वायर फीट का तो कितने का पड़ेगा इन अ वेसू? अराउंड 80 lakhs to 1 crore. और वही फ्लैट अगर कतारगांव में लेना हो या डिंडोली में तो कितने का होगा? 30 लाख. राइट. तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई यहां से यहां तक. इतने ज्यादा प्राइस किसके? इन अ चौथा पुल आई थिंक सो इन अ बॉम्बे जहां पे डेंस एरिया होगा एकदम तो इतनी जगह लैक्स ऑफ में मिलती है. फ्रेंड्स इट्स अ वैल्यू ऑफ गुडविल. जगह की कीमत. ओके. और मेन बात है कि जहां पे आपका गुडविल चलता आ रहा है. फॉर एग्जांपल आप जहां से कोई रेगुलर चीज खरीदते वो दुकान मैंने ले ली तो अब वहां से वो चीज लेना कंटिन्यू रखेंगे या बंद कर देंगे? विल कंटिन्यू. तो मुझे तो उनके कस्टमर बैठे मिल गए ना. सो इन शॉर्ट व्हेन यू आर बाइंग और सेलिंग द बिजनेस तो ओरिजिनल बिजनेस के प्राइस से कुछ एक्स्ट्रा हो जाए चुकाना पड़ता है या एक्स्ट्रा मिलता है. दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल. मेन टू रीजंस नेम, फेम, रेपुटेशन एंड सेकंड रीजन इज एरिया. डन फ्रेंड्स. नाउ नेक्स्ट पेटेंट. फ्रेंड यू आर फैमिलियर विथ इट. शार्क टैंक तो देखते होंगे यार. कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो आपकी एक स्पेशल चीज जिन्हें अगर आप रजिस्टर करवा लें तो बेस्ट हम बेस्ट है. मतलब आपके नाम पे वो चीज अगर अभी तो लोग अपना लोगो भी उसका पेटेंट रजिस्टर्ड करवा देंगे. फॉर एन एग्जांपल जो मेरा क्लास है आदर्श कोचिंग क्लास में उसका एक लोगो बनवा दूं लेकिन दैट लोगो कुड बी यूज्ड बाय अदर. लेकिन अगर आप उसकी पेटेंट ले ले तो अच्छा है. वन एग्जांपल. मान लो आपने एक ऐसी कार ढूंढ ली जो पानी से चलती है. तो मुझे बताओ क्या आप कार का प्रोडक्शन कर पाएंगे? सॉरी फ्रेंड्स, नो. आपके पास एबिलिटी है, माइंड है, लेकिन आप उस कार बनाने का तरीका सलीका कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बेच देंगे तो उसका भी एक पेटेंट होगा ना फ्रेंड. मतलब पेटेंट जनरली इनके लिए ये सब एक्चुअली राइट्स हैं. सॉफ्टवेयर की तो बात करते हैं, आपको आइडिया होगा कोई भी ऐसी चीज. फिर मैं स्टूडेंट्स को मस्ती में एक फालतू एग्जांपल से पढ़ाता हूं कि अगर मान लो आपको किसी फ्रेंड के ऊपर गुस्सा हो, जस्ट एन एग्जांपल, और मुझे उससे 2 स्लैप मारने हो तो मैं आपको 2 स्लैप बेच दूं पर स्लैप 1000. तो क्या मैं स्लैप आपको दूंगा? ऐसे दिखाई थोड़ी ना देते हैं. एक्चुअली मैं आपको हक दूंगा. सड्डा हक इत्थे रख. सो पेटेंट दोस्तों इसके लिए इस्तेमाल होता है. इसका जनरली वो गाड़ी ये बनाने का वो बनाने का पेटेंट. नाउ ट्रेडमार्क. आपने तो एक सॉन्ग फेमस થયેલું હું તને 4 બંગડી વાળી ગાડી દઈ દઉં तो उसमें 4 બંગડી क्या है फ्रेंड? 4 bangles. What is it? Tell. Audi car.
दैट्स इट। तो 4 बैंगल्स क्या उसका सिंबल ना, दैट इज द ट्रेडमार्क फ्रेंड्स, मर्सिडीज बेंज। अरे हाँ, मैं तो ऐसा मानता हूं मेरी कार अगर मान लो वैगनआर है तो आगे सिंबल कोई हाईफाई गाड़ी का लगा देने का। फ्रेंड ये सिंबल की भी वैल्यू है। हाँ, वाघ बकरी चाय, जहां पे वाघ और बकरी दोनों साथ में चाय पीते हैं, या तो वहां पे पैराशूट। आप ध्यान से सोच समझ के वो सिंबल देख के खरीदिएगा। फ्रेंड दैट काउंटेड अ लॉट, इनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा मिलता है या एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? नाउ द इंटरेस्टिंग कॉपीराइट। मुझे अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल याद आया, जस्ट एन एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल है। डू नॉट डू एनी टाइम एनीवेयर। अगर आप मेरे में से कॉपी मार रहे हैं और मैं आपको उसका हक दूं, दैट इज अ कॉपीराइट। जस्ट किडिंग। मान लो आपने बहुत अच्छी, आपको आइडिया होगा 3 इडियट्स पिक्चर, पता है वो किसके ऊपर से बना था? चेतन भगत का कोई नॉवेल था उससे। तो जनरली वो डायरेक्ट तो राजकुमार हिरानी या किसी और ने करा है। सो हियर द राइट ऑफ द स्क्रिप्ट गिवन बाय चेतन भगत टू द डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर। मतलब फ्रेंड आप जो फॉर एग्जांपल आप रेफरेंस बुक यूज करते हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो रेफरेंस बुक पब्लिश करते हैं पब्लिशर, बट जो उनके ऑथर्स होते हैं, और फ्रेंड फॉरेन वर्ल्ड ढांसू मतलब इसकी डिमांड है। आपने कुछ अच्छा यूनिक लिखा तो आप कॉपीराइट देंगे तब जाके पब्लिश होगा। मतलब पब्लिशर आपकी राइटिंग को छापने के लिए, प्रिंट करने के लिए जो पैसे देते हैं, इन्हें कॉपी का राइट कहते हैं। और इसीलिए आपने रेफरेंस बुक में पढ़ना कॉपीराइट। अगर आप डायरेक्ट उसका यूज करेंगे फॉर सेलिंग और ट्रेड पर्पस तो इट इज एन ऑफेंस, वो गुनाह है, कोई डाउट नथिंग। नाउ फॉर्मूला। फ्रेंड यहां पे हमें वो डायलॉग याद आ रहा है मिस्टर इंडिया का, डॉक्टर डैन ये फॉर्मूला मुझे दे दो। याद है वो किसके लिए था? उसके पास एक ऐसा गैजेट था, वो पहनने से, एक बटन प्रेस करने से हम अदृश्य हो जाते हैं। आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे इसके, फोकस ऑन द टॉपिक। तो फिर अगर वो ऐसा गैजेट बनाने का फॉर्मूला हमें मिल जाए तो, अगर कोरोना वैक्सीन या इन फ्यूचर एड्स के सामने और प्रोटेक्शन ले पाए, या तो वो डिजीज को और कवर अप कर पाए, या तो कैंसर के सामने, फ्रेंड वो चीज बनाने की टेक्निक को कहा जाता है फॉर्मूला। शायद आप बोलते होंगे कि भाई प्यानो लोचो तो एटलो मस्त नहीं, कचोरी नहीं, चटनी तो जोरदार। तो फ्रेंड आपने फॉर्मूला मिल जाए तो, इसीलिए कुछ फूड क्या कहते हैं, कहीं पे भी जहां से आप फूड लेते हैं वहां पे आपको वहां की चटनी या मसाला पार्सल देते नहीं। दैट इज द फॉर्मूला। और सॉफ्टवेयर आपको आइडिया है, शायद आई एम नॉट हैविंग दैट मच नॉलेज ऑफ दैट, बट हमारे में जो, मैं तो एकदम सीधा साधा फोन यूज करता हूं, एंड्रॉइड सिस्टम यूज होता है, बट एप्पल में उसके खुद का सॉफ्टवेयर यूज होता है। आप क्या यार चलने वाले एप्लीकेशन आपने इन्हें रन करवाना, फिर दिस ऑल आर इनविजिबल एसेट्स, दूसरे भी होंगे, बट इसकी जानकारी जरूरी है। सो जनरली मैंने सोचा है अभी कुछ वीडियोस में हम लोग ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है इत्तू से, बट उसकी वैल्यू समझ के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।